हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीसीआई यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की। उस राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। कुछ बातें कल हमने की थी कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस श्रृंखला में कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए उनकी महत्वपूर्ण जो क्या विशेषताएं थी उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बात करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कल हमने पढ़ी थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कल हमने बात की थी कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, बंबई में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में दूसरा जो सम्मेलन था वो हुआ था कोलकाता में, तीसरा जो सम्मेलन हुआ था वो तो मद्रास में, और चौथा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वो हुआ था इलाहाबाद। इन चारों महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे इनके अध्यक्ष के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इनके जो अध्यक्ष रहे वहां से अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन रहे, हम यदि बात करते हैं कि प्रथम जो 4 अधिवेशन रहे उनके जो अध्यक्ष बने थे, वहां से एक अच्छा बढ़िया प्रश्न बनता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रथम हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, हमने मैप के माध्यम से कल देखा था कि बंबई में, क्योंकि पहले ये कहां पे प्रस्तावित था, पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन अकाल की वजह से इसका स्थान बदल दिया गया और बदलकर बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज, वहां पे पहले सम्मेलन को आयोजित किया गया। तो प्रथम जो सम्मेलन था वो किस स्थान पे हुआ था? बंबई में। हमने पढ़ा था कल मैप के माध्यम से, पहला जो हमारा सम्मेलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो किस स्थान पे हुआ था मित्रों? बंबई में। याद रखेंगे 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है, उसी शुरुआत के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है और राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व एक अखिल भारतीय संस्था के द्वारा किया जाता है, वो संस्था थी आईएनसी। इसका पहला सम्मेलन किस स्थान पे? बंबई। दूसरा सम्मेलन इसका कलकत्ता। तीसरा सम्मेलन हमने कहा कलकत्ता से हमें कहां जाना है? मद्रास। पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा किस स्थान पे पढ़ा था हमने? मद्रास। और जो चौथा सम्मेलन हुआ था इनका इलाहाबाद, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इन 4 सम्मेलनों की जो खासियत हमने पढ़ी थी कि पहला जो सम्मेलन हुआ था बंबई के अंदर, उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे हमने पढ़ा था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो पहले क्या थे? ईसाई थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 ईस्वी में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। दूसरा जो हमारा सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था 1886 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नारोजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी बातें हमने चर्चाएं की थी। इसके बाद जो तीसरा सम्मेलन हुआ मद्रास में, वो हुआ था आपका 1887 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा जो सम्मेलन होता है, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 ईस्वी में
कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसके बाद में चौथा जो सम्मेलन होता है हमारा इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो हमारे बने थे जॉर्ज यूल। पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले कौन थे? जॉर्ज यूल। तो जो पहले 4 सम्मेलन हैं इनके स्थान हमें याद रखने हैं कि पहला किस स्थान पे? बॉम्बे। बॉम्बे से आप कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से आप मद्रास आइए, मद्रास से आप इलाहाबाद जाइए। अब इनकी मैं बात कर रहा हूं कि एग्जामिनर एक अच्छा बढ़िया प्रश्न बना सकता है। वो किस तरह से बनाएगा कि इनका क्रम पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए थे, एक तो इनके स्थानों का क्रम पूछा जा सकता है। पहला बंबई में, दूसरा किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता। तीसरा जो सम्मेलन होता है क्रमशः मद्रास, और चौथा क्रमशः किस स्थान पर? इलाहाबाद। ये जो 4 स्थान हैं इनका क्रम से प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रमशः 4 जो अधिवेशन हुए थे उनका क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से इनको अलग अलग ऑप्शन में रखा जा सकता है। तो पहला बंबई में, बंबई के बाद में दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में, कलकत्ता के बाद तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद। इनसे भी बढ़िया प्रश्न यदि बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को काल क्रमानुसार कीजिए, तो हमें पता है कि इस अधिवेशन का जो प्रथम अध्यक्ष था अधिवेशन का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? ईसाई। याद रखेंगे, अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष था ईसाई। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? पारसी। कांग्रेस के तृतीय सम्मेलन, तीसरा जो सम्मेलन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, उसका अध्यक्ष था एक मुस्लिम। और जो चौथा सम्मेलन था हमारा, जिसका अध्यक्ष कौन था? एक अंग्रेज। चौथा सम्मेलन जो इलाहाबाद 1888 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज। किस तरह से एक बढ़िया प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। किस तरह से मित्रों देखिए कि इन चारों का क्रम पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम 4 जो अधिवेशन हुए थे उनके अध्यक्ष को काल क्रमानुसार कीजिए। तो क्रमशः हमें याद रखना है कि प्रथम जो कांग्रेस का सम्मेलन था उसका अध्यक्ष कौन था? ईसाई। उसके बाद में ईसाई के बाद में हम दूसरे नंबर पे किसको लेंगे? पारसी। और पारसी के बाद में तीसरे नंबर पे इसका अध्यक्ष कौन बना? हमें याद रखना है मुस्लिम। और मुस्लिम के बाद में चौथे नंबर पे आएगा अंग्रेज। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, बढ़िया प्रश्न बन सकता है। दिमाग लगाकर इस प्रश्न को एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, इसलिए हमें याद रखना है, स्थान भी याद रखने हैं, अध्यक्ष कौन था याद रखने हैं, और ये किस धर्म से रिलेटेड थे वो भी बातें हमें याद रखनी है कि पहला अध्यक्ष ईसाई था, दूसरा अध्यक्ष पारसी था, तीसरा अध्यक्ष मुस्लिम था, और चौथा अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज था। हमें पता है कांग्रेस के विभिन्न चरणों में जो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए थे, महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे उनकी कुछ चर्चाएं हमें करनी है। कल हमने बात की थी कि दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। तो एक अच्छा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता किन व्यक्तियों के द्वारा की गई? सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले नेता कौन थे? तो इस प्रश्न के बारे में हमें 2 तथ्य याद रखने हैं कि पहला व्यक्ति तो था हमारा दादा भाई नौरोजी, जो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है नरमपंथी, उनका प्रमुख नेता था, जिन्होंने 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, दादा भाई।
नौरोजी। और दूसरा जो व्यक्तित्व है, 3 कांग्रेस सम्मेलनों की अध्यक्षता की जाती है, वो हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जिसको हम बोल सकते हैं JL नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता की। दादा भाई नारोजी के द्वारा भी कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई? 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। वो अधिवेशन कब और किस स्थान पर आयोजित हुए? दादा भाई नारोजी के द्वारा जो पहला अधिवेशन उनके द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई वो था, आपको पता है कि कांग्रेस का दूसरा जो हमारा सम्मेलन था 1886 ईस्वी में हुआ। किस स्थान पे? कलकत्ता। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी के द्वारा। इसके बाद इनके द्वारा 1893 ईस्वी में लाहौर में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता 1893 में लाहौर में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई? दादा भाई नारोजी के द्वारा। इसके बाद तीसरा इसके द्वारा जिस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई वो 1906 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? कलकत्ता। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, दादा भाई नारोजी के द्वारा निम्न में से किस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की गई? तो हम याद रखेंगे 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 कलकत्ता। तो याद रख लेंगे कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, 1886, 1893 और 1906। दूसरे व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता की। इनके द्वारा जो पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की जाती है वो आपका 1929 ईस्वी में किस स्थान पे आयोजित हुआ था? लाहौर में आयोजित हुआ था। लाहौर। यह अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था, याद रखेंगे। इसके बाद 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में 2 सम्मेलन आयोजित किए गए। सबसे पहला और बढ़िया प्रश्न यह बनता है कि कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष में, एक ही वर्ष में 2 सम्मेलनों को आयोजित किया गया? तो वो हमें वर्ष याद रखना है। कौन सा मित्रों? 1936 ईस्वी में कांग्रेस के 2 सम्मेलन आयोजित किए गए, लखनऊ और फैजपुर, याद रखेंगे। और दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1936 में जो अप्रैल में हुआ था सम्मेलन, अप्रैल 1936 में यह हुआ था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद में 1936 के अंदर दिसंबर में सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था फैजपुर। फैजपुर कांग्रेस का वह सम्मेलन था जो पहली बार गांव में आयोजित हुआ, याद रखेंगे। फैजपुर जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, कांग्रेस का वह सम्मेलन था जो पहली बार गांव में आयोजित हुआ। एक ऐसा यश जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सम्मेलन आयोजित किए गए? 2 सम्मेलन आयोजित किए गए 1936 में। याद रखने दोनों के स्थान हमें लखनऊ और फैजपुर। इन दोनों की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फैजपुर जो ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन है। याद रखेंगे सर्वाधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता मित्रों किसके द्वारा की जाती है? 2 व्यक्तित्व के नाम हमें याद रखने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई, और हमारे दादा भाई नारोजी के द्वारा भी 3 महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। अच्छा प्रश्न बनता है, सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता किन 2 व्यक्तित्व के द्वारा की गई? तो हम याद रखेंगे दादा भाई नारोजी। आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। हमने पढ़ा ये नरमपंथी नेता थे, उदारवादी नेता थे, क्योंकि हम पहला जो चरण है हमारा नरमपंथी उदारवादी रहेगा। उन लोगों ने अपनी मांगे अंग्रेजों को संवैधानिक तरीके से मनाने के लिए प्रयास किया। वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। वे लोग अंग्रेजों को अपनी मांगों को मंगवाने के लिए प्रतिवेदन, भाषण, लेखकों, प्रार्थना पत्र, याचनाओं के द्वारा वो अपनी मांगों को मंगवाने के लिए ऐसा इन साधनों का प्रयोग करते थे। तो दादा भाई नारोजी ने किन 3 सम्मेलनों की अध्यक्षता की? 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906
कलकत्ता। कलकत्ता में पहली बार हम याद रखेंगे 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस शब्द का प्रयोग किया था? पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सम्मेलन के तहत पारित किए गए। स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा है बहिष्कार। स्वराज्य, स्वदेशी, इसके बाद में रहता है राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। ये 4 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पारित किए गए? तो हम याद रखेंगे मित्रों, कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नारोजी के द्वारा की जाती है। तो एक अच्छा फैक्ट, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत ज्यादा परीक्षा में फैक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें इसलिए याद रखना है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? हम याद रखेंगे 1906 कलकत्ता। लेकिन पूर्ण स्वराज्य की जो प्राप्ति थी वो किस सम्मेलन में रखी गई? तो हम याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति किस अधिवेशन में रखी गई? याद रखेंगे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो 1929 ईस्वी में हुआ था रावी नदी के तट पे, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये अच्छी तरह से हमें याद रखने हैं कि सर्वाधिक कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता करने वाले 2 व्यक्तित्व रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नारोजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 ईस्वी में एक ही वर्ष के अंदर उन्होंने 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की, क्योंकि 1937 का जो सम्मेलन होना था वो 1936 में आयोजित कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि 1937 के अंदर प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाने थे, इसलिए उसको 37 में आयोजित न करवा के उस सम्मेलन को दिसंबर 1936 में आयोजित कर दिया। फेसबुक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कौन सा था? फैसपुर सम्मेलन, जो 1936 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रथम अध्यक्षता की गई 1929 में लाहौर अधिवेशन में, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रस्ताव को पारित किया गया? पूर्ण स्वराज्य। लेकिन स्वराज्य शब्द पूछा जाता है पहली बार, तो हम याद रखेंगे 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द को पहली बार पढ़ा गया। इसी अधिवेशन के दौरान 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। किस अधिवेशन के दौरान? कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। याद रखेंगे स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। क्योंकि 1906 में हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे चरण की शुरुआत मानी जाती है। जो पहले 20 वर्षों का समय था वो उदारवादियों का था, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन के द्वारा भारत में उग्र राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है, और ये स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय खोले जाए जिनके द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति का संचार किया जा सके, इन प्रस्तावों को पारित किया गया। तो हमें ये याद रखने, पहले इसके बाद में हमने पढ़ा कि सर्वाधिक जो अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? हम याद रखेंगे किसके द्वारा की गई थी? 2 व्यक्तित्व, दादा भाई नारोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। हमें याद रखने कि कांग्रेस के कितने व्यक्तित्व थे जो विदेशी थे और उन्होंने कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता की। कांग्रेस अधिवेशन जिनकी विदेशी व्यक्तियों के द्वारा अध्यक्षता की गई। तो हम याद रखेंगे ऐसे कितने व्यक्ति थे जो विदेशी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता की गई। हमें सबसे पहला याद रखना है कि जो हमारा अंग्रेज अध्यक्ष था, कौन? जॉर्ज यूल अंग्रेज था। याद रखेंगे पहला विदेशी व्यक्तित्व था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब की थी इन्होंने? जो चौथा हमारा सम्मेलन था 1888 ईस्वी में किस स्थान पे आयोजित हुआ था ये सम्मेलन? हम याद रखेंगे इलाहाबाद। किस स्थान पे आयोजित हुआ था? इलाहाबाद। पहला विदेशी व्यक्ति कौन था जिन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई? दूसरा व्यक्ति था विलियम वेडरबर्न।
दूसरा विदेशी व्यक्ति जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई, विलियम वैडनबर्न। इनके द्वारा 1889 ईस्वी में जो सम्मेलन हमारा हुआ था, 5वां सम्मेलन हमें पता है। वापस हम बढ़े थे, देखो पहला कहां हुआ था, बंबई में। दूसरा कहां हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता से हम कहां चले गए, मद्रास। मद्रास से कहां चले गए, इलाहाबाद। इलाहाबाद से वापस 5वां किस स्थान पे आ रहा है, बंबई। और छठा किस स्थान पे आ रहा है, कलकत्ता। इस तरह से यह आकृति बनी थी हमारी। तो 5वां जो सम्मेलन विलियम वैंडरबर्न के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किस स्थान पे यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, बंबई में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके बाद में विलियम वैंडरबर्न के द्वारा एक और सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। 1910 ईस्वी में हुआ था ये, इलाहाबाद। विलियम वैंडरबर्न पहला जो विदेशी व्यक्ति था जिन्होंने कांग्रेस के कितने सम्मेलनों की अध्यक्षता की, 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। एक तो की थी 1889 ईस्वी में जो बंबई में आयोजित हुआ, दूसरा 1910 ईस्वी में जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ। उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, विलियम वैंडरबर्न के द्वारा। 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता करने वाला विदेशी व्यक्तित्व कौन था, तो हम याद रखेंगे विलियम वैंडरबर्न। 1889 बंबई, 1910 में किस स्थान पे, इलाहाबाद नामक स्थान पे इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद में आता है अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब के द्वारा 1894 ईस्वी में मद्रास में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। मद्रास में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, हम याद रखेंगे। इसके बाद अगला आता है, चौथा जो सम्मेलन था वो सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन 1904 के अंदर यह सम्मेलन किस स्थान पे आयोजित हुआ था, बंबई में। 1904 में किस स्थान पे आयोजित हुआ था, बंबई में। अंतिम जो हमारा रहता है वो आपका सम्मेलन रहेगा किनके द्वारा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा 1917 ईस्वी में यह सम्मेलन किस स्थान पे आयोजित हुआ था, कलकत्ता। किस स्थान पे आयोजित हुआ था, कलकत्ता। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917, कलकत्ता। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित हुई थी कौन, एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की निवासी थी। पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली किस सम्मेलन बनी थी, कलकत्ता। जो सम्मेलन कब हुआ था, 1917। बात कर रहा हूं कांग्रेस अधिवेशन जिनकी विदेशी व्यक्तियों के द्वारा क्या की गई, अध्यक्षता की गई, हम कह सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि अधिवेशन टोटल कितने हुए थे, 6। कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता, अधिवेशनों की संख्या पूछी जाती है कि कितने अधिवेशन ऐसे थे जिनकी अध्यक्षता विदेशी व्यक्तियों ने की, तो अधिवेशनों की संख्या कितनी रहेगी, 6। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि कितने व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की जो विदेशी थे। तो व्यक्तित्व के रूप में हमें नाम कितने याद रखने हैं या संख्या कितनी याद रखनी है, 5 याद रखनी है। क्योंकि विलियम वैंडरबर्न वह व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की गई थी। इस तरह से दूसरे जो फैक्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा बढ़िया प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से विदेशी व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो इसलिए हमें इन नामों को याद रखना है।
पहला विदेशी जो अध्यक्ष था जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी में इलाहाबाद। हम इसको यह भी याद रख सकते हैं कि पहला अंग्रेज था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। विलियम वैंडरबिल्ट वह पहला विदेशी व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 1889 बंबई में, 1910 इलाहाबाद में। अल्फ्रेड वेब 1894 में मद्रास, सर हेनरी कॉटन 1904 में बंबई। एनी बेसेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है परीक्षा में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहां भी अच्छे प्रश्न बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये तो विदेशी थी, लेकिन यहां सिर्फ पूछा क्या जा रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ना तो देशी का नाम पूछा जा रहा है ना विदेशी। पहली महिला अध्यक्ष के रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है, पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाती है, तो हमें याद रखना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट याद रखेंगे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, हम याद रखेंगे एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला पूछी जाती है एनी बेसेंट, पहली महिला विदेशी भी पूछी जाती है, तो अभी आंसर क्या निकलेगा, एनी बेसेंट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो हमें याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। इसका आंसर हमारा निकलेगा सरोजनी नायडू, कानपुर 1925। सरोजिनी नायडू जो पहली भारतीय महिला थी, इन्होंने 1925 किस स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, कानपुर में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। 2 अच्छे प्रश्न बनते हैं कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। 1917 में पहली बार कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी। किस स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, कलकत्ता। हमें यह भी बात याद रखनी है कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, केवल 3 महिलाएं थी जिन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली जो अध्यक्ष बनी 1917 में कौन, हमने अभी पढ़ा, एनी बेसेंट। पहली जो अध्यक्ष यदि विदेशी पूछा जाता है या पहली महिला के रूप में पूछा जाता, तो इसका आंसर हमें यही देना है कि वो कौन थी, एनी बेसेंट। दूसरी आपको पता है 1925 में कौन बनी थी जो पहली भारतीय महिला थी, सरोजनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 में कानपुर में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तीसरी रहती है आपकी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। यह बात अच्छी तरह से याद रखना कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय शासन के कांग्रेस के अधिवेशनों के दौरान जो महिला अध्यक्ष रही वो 3 रही है। 1917 कौन बनी थी इस स्थान पे, अच्छी तरह से याद रखिए, एनी बेसेंट। उसके बाद दूसरी 1925 में कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। तीसरी बनी थी हमारी नलिनी सेन गुप्ता। 8 वर्षों के अंतराल के बाद ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, याद रख लेना है, भूलना नहीं। 1917, 1925 और फिर 1933। 17 और 8 25, 25 और 8 33। 1917, 1925 और 1933 किस स्थान पे सम्मेलन आयोजित हुए, 1917 में किस स्थान पे था ये सम्मेलन, कलकत्ता में। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, इस तरह से याद रखना है। 1925 में सरोजिनी नायडू ने जो पहली भारतीय महिला होने के नाते किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, कानपुर। और 1933 में फिर से क्या याद रखना हमें, कलकत्ता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कितनी महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो हमें यह भी याद रखना है कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही थी, 3 महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। और ये सम्मेलन कब कब हुए, 1917, 1925 और 1933। 1917 में मित्रों अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पहली महिला विदेशी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है।
इसके बाद में 1925 में जो दूसरा सम्मेलन कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां की अध्यक्षता की थी पहली भारतीय महिला के द्वारा। वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिनके द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और तीसरी महिला के रूप में नाम आता है नलिनी सेन गुप्ता, जो 1933 में कलकत्ता में आयोजित उस सम्मेलन की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हमें याद रखने हैं। कि पहले तो हमने बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की विदेशी व्यक्ति कितने थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। विदेशी व्यक्तियों की संख्या 5 रहेगी। अधिवेशनों की अध्यक्षता कितने अधिवेशनों की? 6, क्योंकि विलियम वेंडरबर्ग ने कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता कर दी? 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में बात आती है कि जो पहले सम्मेलन हो गए, इसके बाद में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो रहते हैं जहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कल हमने पढ़ा था एक 1800 कलकत्ता में आयोजित 1896 कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन 1896 ईस्वी में, इसका जो अध्यक्ष रहा था, इसका अध्यक्ष रहीम साया तुलानी। रहीम साया तुलानी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बार जो हमारा राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस सम्मेलन में गाया गया? हम याद रखेंगे 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया। तो यह सम्मेलन कहां हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीम साया तुलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद में सूरत जो अधिवेशन रहता है 1907, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। रास बिहारी घोष, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था, उग्रवादी अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद था। रास बिहारी घोष, उस अध्यक्ष पद के विवाद के कारण इस सूरत अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन, ये कांग्रेस का पहला विभाजन माना जाता है। हम याद रखेंगे कि कांग्रेस कौन से 2 भागों में बंट गई थी? कांग्रेस का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। याद रखेंगे कांग्रेस का विभाजन किन 2 गुटों में हो गया था? तो ये भी बात हमें याद रखनी है। एक तो था हमारा कौन सा? गरम दल, जो हमने जिसको हम दूसरे किस नाम से जानेंगे? उग्रवादी। और दूसरा कौन सा था? नरम दल। पहला तो था गरम दल और दूसरा कौन सा था? नरम दल या उदारवादी। नरम दल का दूसरा नाम क्या कहेंगे हम? उदारवादी। लिबरल लोग थे, अपनी जो मांगे थी उनको संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास करके प्रतिवेदनों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, संस्मरण पत्रों के माध्यम से वो अंग्रेजों को अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत 1885 से हुई थी, 1885 से लेकर 5 तक कांग्रेस के उस उदारवादी नेताओं ने खूब कोशिश की अपने प्रतिवेदन, भाषण संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे मनवाने की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तब जाके 1905 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, बंगाल विभाजन, जिसके कारण ही कांग्रेस के अंदर जो लोग थे उनका जो विभाजन का मुख्य कारण बन जाता है गरम दल, या जिसको हम उग्रवादी कहते हैं। इसके 3 व्यक्तित्व प्रमुख थे, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। याद रखेंगे, लाल से लाला लजपत राय,
बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से पाल विपिन चंद्र पाल। चौथा व्यक्तित्व यदि पूछा जाता कि कौन सा गर्म दल से संबंधित नहीं है, तो अरविंद घोष भी गर्म दल के ही नेता थे। दूसरा जो हमारा चरण है, जो कांग्रेस के विभाजन होने के बाद जो दल बनता है, वो पहले से उनका वर्चस्व रहा, 1885 से 1905 तक उन्हीं का वर्चस्व रहा था। लेकिन ये इनका जो कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस दो गुटों में बंटी थी, वो 1907 में सूरत अधिवेशन में बंटी थी। तो यहां के जो प्रमुख नेता थे वो हमारे दादा भाई नारोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत, प्रतिभा पलायन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। पहले व्यक्तित्व थे दादा भाई नेहरू, जो ब्रिटिश संसद, जिनका निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन, उस हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यानी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको निम्न सदन कहा जाता है, लॉर्ड हाउस कहा जाता है, उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो हमें याद रखना है दादा भाई नारोजी। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में फिन्सबरी क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता था। ये चुनाव जीतने वाले संसद सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन चुनाव तो लड़ा था लालमोहन घोष। भारत का वह पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा? तो वो हमें याद रखना है, लालमोहन घोष। तो इस नरम दल के नेता की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनेश वाचा, मदन मोहन मालवीय, ये सभी नरमपंथी नेता थे। तो हमें ये प्रश्न याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये प्रथम विभाजन 1918 में द्वितीय विभाजन होता है कांग्रेस का। तो हम याद रखेंगे कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हमने ये बात अभी पढ़ी, रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद में अगला जो 1911 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन था, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की। किस स्थान पे यह सम्मेलन आयोजित हुआ था? कलकत्ता। इस सम्मेलन में मुख्य बात क्या थी कि पहली बार जो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया कांग्रेस के किस सम्मेलन में? कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था? 1911 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा की गई। किस स्थान पे? कलकत्ता। पहले से बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पे आयोजित किए गए? कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन आयोजित किए गए। सर्वाधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता हमने पढ़ ली दादा भाई नारोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम याद रखेंगे 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? विशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। राष्ट्रगान के जो रचयिता रहते हैं, कौन रहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचनाकार कौन रहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत हमने पढ़ा था 1896 कलकत्ता अधिवेशन पहली बार उस समय गाया गया था, लेकिन राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद में 1916 में जो अगला सम्मेलन होता है, किस स्थान पर? लखनऊ में, जिनको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा गया। 1916 ईस्वी का कांग्रेस का लखनऊ समझौता या लखनऊ जो अधिवेशन थे, इसकी अध्यक्षता की थी ए.सी. मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे लखनऊ पैक्ट क्यों प्रसिद्ध है? लखनऊ का जो सम्मेलन था वो क्यों प्रसिद्ध है?
तो लखनऊ का जो पैक्ट है, यह सम्मेलन 1916 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में सम्मेलन को आयोजित किया गया। दो महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिए गए। एक तो नरम दल और गरम दल, जो 1907 में कांग्रेस के विभाजन से कांग्रेस के दो गुट बने थे, इन दोनों का वापस क्या हो गया? विलय हो गया। कांग्रेस एक हो गई। ये नरम दल और गरम दल फिर से क्या हो गए थे? एक हो गए थे। पहला काम तो ये था। दूसरा, इसमें ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, क्योंकि अंग्रेजों की ये नीति थी, फूट डालो और राज करो। शुरुआत में उनका उदार दृष्टिकोण सरकार के प्रति, सरकार का दृष्टिकोण था वो कांग्रेस के प्रति उदार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों के बीच में फूट डालो और राज करो की नीति को महत्व दिया, जिसके कारण 1906 ईस्वी में मुस्लिमों का एक अलग संगठन बना, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग हो गई थी। तो इस सम्मेलन के दौरान फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में क्या हो गया? समझौता। इन दो बातों के कारण ये लखनऊ समझौता बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखेंगे। एक तो गरम दल और नरम दल का विलय हो गया, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया? समझौता। यह समझौता करने के बाद कांग्रेस ने पहली बार जो 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो जो अधिनियम था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो लागू हुई थी, उसको पहली बार लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के कारण कांग्रेस ने उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई थी। तो हम ये याद रखेंगे 1911 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है कि पहली बार इसमें क्या गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? विशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किस स्थान पे ये सम्मेलन हुआ था? कलकत्ता में। 1916 का लखनऊ पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। सीधा प्रश्न बनता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916। गरम दल और नरम दल, जिसका विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में। फिर से उन दोनों का विलय कब हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया? समझौता। और इस समझौते के साथ ही कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, जिसको इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने स्वीकार करके एक बहुत बड़ी भूल की थी। इसके बाद में अपने बढ़ लिया 1917 में एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने पहली महिला होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। पहली विदेशी थी, उस विदेशी महिला होने के नाते उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आज की बात इतनी ही, इससे आगे वाली बात अपन कल करेंगे।